नरेंद्र कुमार आगे लिखते हैं कि और एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर है, बस वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है गुरुदेव। तो इससे, और पहले वो कहते हैं कि जन्म जन्म की बात, तो इससे मुझे लगता है कि नरेंद्र बाबू को ये लगता है कि वो पुनर्जन्म की और आत्मा की किसी अलग सत्ता की बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आत्मा एक पारिभाषिक शब्द है, भारत के जनमानस में बसा हुआ शब्द है। उसको आप आत्मा कहें, चेतना कहें, प्रेजेंस कहें, कुछ भी कहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कृष्ण पारंपरिक वातावरण में है तो पारंपरिक शब्दों का उपयोग कहते हैं। जब वो कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, उसका क्षय नहीं है, उसकी कोई समाप्ति नहीं है, उसका घटना बढ़ना नहीं है, उसे शस्त्र नहीं जलाते, उसे पानी नहीं भिगोता, उसे कुछ आग नहीं जलाती, शस्त्र नहीं काटते और वगैरह वगैरह जितनी बातें वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो चैतन्य का प्रवाह है, ये जो अविच्छिन्न प्रवाह है, अनब्रोकन फ्लो है जो कॉन्शियसनेस का, ये तो ऐसा ही है। इसमें कहाँ कुछ नष्ट वष्ट होने वाला है, तो ऐसे ही रहना है। वस्त्र बदलती है तो वस्त्र बदलने का ये नहीं कि लोगों ने उसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया है ना कि ये शरीर छूटा, ये मौत हुई तो ये कपड़ा उतार के रखा, वासांस जीर्णानि यथा व्याय। हर मरने पे लोग यही सांत्वना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगला कपड़ा पहनेगी, आत्मा जाएगी किसी अगले शरीर को पहनकर फिर वापस आएगी। नहीं, कृष्ण अर्जुन के जैसे बच्चे से बात कर रहे हैं ना, और तमाम अर्जुन जैसे बच्चे होंगे उनके सामने, उनकी दृष्टि में कृष्ण कह रहे हैं ये चैतन्य तो ऐसे ही रूप बदलता रहता है, ये वस्त्रों की तरह बदलना है। ये बात समझ में आए उस भाषा में कही गई बात है, लेकिन प्रत्येक क्षण एक बदलाव है, रूपों का, आकारों का बदलते जाना है, वो सिलसिला है। तो ये जो आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, जो स्रोत, या उसको सिंपल प्रेजेंस मान लें, बहुत सरल शब्दों में समझो, जी जीवन की उपस्थिति है, ये शाश्वत है, अजर अमर है। तो ये जो जीवन की उपस्थिति, ये तो अजर अमर है ही है ना, प्रेजेंस। अनेक अनेक आकार रूप बदलते ढलते जाएंगे, वही वस्त्रों का बदलना है। तो कृष्ण अपनी बात भी कह रहे हैं और उसमें कई कई परतें भी छोड़ दे रहे हैं, मल्टी लेयर्स छोड़ दे रहे हैं। जो जिस परत को देखना चाहे वो उसमें वो परत देख सकता है। कृष्ण में इसीलिए लोग बहुत सारी तस्वीरें देख लेते हैं, बहुत सारी झलकें देख लेते हैं। जिसकी समझ का जैसा स्तर है, जिसका जैसा रुझान है, वो कृष्ण में वो झलक और रुझान देख लेता है, देखने की कोशिश कर लेता है। और यहाँ पर मैं कृष्ण की कुशलता की प्रशंसा करूंगा कि इतनी कुशलता की बात, इतनी कुशलता से कही है कि कोई झंझट ही नहीं। अर्जुन सुने तो उसको समझ में आ गया, जनक सुने तो उसको समझ में आ गया, अंगुलीमाल सुने तो उसको भी समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बात, अच्छी बात बताई। तो एक गुरु की कुशलता यही है कि जब आप उसकी बात सुने तो कि हाँ बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गई बात। लेकिन बात तो उसने अल्टीमेट कही है। अब आप उसे अल्टीमेट वाला मतलब निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आत्मा और वस्त्र वाले प्रकरण पर कृष्ण ने अल्टीमेट स्टेटमेंट दे दिया है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से कोई निकला और जीव और चला गया, फिर वो कोई नया शरीर पहनकर वापस आ गया। नहीं, ऐसा कोई गिमिक कृष्ण नहीं कह रहे हैं। वो तो इसी चैतन्य का प्रवाह, अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस और कंटिन्यूअसली चेंजिंग फॉर्म्स, लगातार बदलते हुए आकारों का जगत, वो तो उसी की बात कह रहे हैं जो कि हमारे सामने ही है। तमाम सत्य ऐसे होते हैं जो हमारे सामने ही होते, हम नहीं देखते। हमारे सामने ही सब घट रहा है, हमारी आंखों के सामने ही सब चल रहा है, लेकिन हम नहीं देखते।
क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो बहुत गूढ़ है, कहीं बहुत छुपा हुआ है, और इसीलिए हम उसको चूक जाते हैं। कृष्ण या बुद्धों के वचन जब सुने तो अपनी छवियों, अपनी कंडीशनिंग और अपने रुझानों को थोड़ा अलग करके सुने, तो शायद उनके भीतर जो परम अभिव्यक्ति है, जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, वो पकड़ में आ सके।